अब राही होगी नजर बंद, सामने आएगा खुल के शैतान प्रेम राही के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो राही के साथ अब बहुत बुरा होने जा रहा है दोस्तों, जो कि हमने पहले ही आपको बता दिया था कि अब प्रेम बद से बदतर होता जाएगा और ये सारा गुस्सा राही पर ही निकलेगा। मगर कब तक? तो बात करते हैं इस डेविल प्रेम की और राही की इस नजरबंदी की। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वसुंधरा कोठारी ने तो शायद ठान ही लिया है कि अनुपमा की बेटियों को जितना मैं टॉर्चर करूंगी उतने मेरे मन को शांति मिलेगी, क्योंकि अनुपमा की बेटियां टॉर्चर होती ही हैं जब अनुपमा को मैं बुरा भला कहती हूं। अनुपमा से मैं मिलने नहीं दूंगी, शाह हाउस को मैं चिड़ियाघर कहूंगी, बंदर कहूंगी, सब कुछ कहूंगी, मगर अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखूंगी। उसने तो ठान लिया है, क्योंकि वो शुरू से ही अनुपमा की दुश्मन है। और अब वो बहुत खुश है क्योंकि उसका पोता उसके इशारों पे नाच रहा है, बल्कि उससे भी ज्यादा नाच रहा है। अब तो वसुंधरा कोठारी को प्रेम को चाबी भरने की भी जरूरत नहीं है। चलती फिरती चाबी श्रुति नाम की उसने प्रेम के साथ छोड़ दी है। मगर इसमें वसुंधरा कोठारी बिल्कुल नहीं देख पा रही कि ये उसके अपने ही परिवार की बर्बादी हो रही है। मगर राही देख पाई, आज के सीन में राही देख पाई, क्योंकि दिग्विजय से बात होने के बाद राही ने ये बात समझी। और राही, अगर हम देखें शुरू का ग्राफ, तो शुरू से ही राही को पता है कि मम्मी सही है, मगर ईगो और प्रेम का प्यार ये दोनों उसको बोलने ही नहीं दे रहे मम्मी के हक में। और राही को लगता है कि मम्मी ना करे ये सब, मम्मी क्यों कर रही है ये सब। ये वाली जिद राही की शुरू से ही उससे गलतियां ही करवाती आ रही है कि मैं मम्मी को ही ठीक करूंगी, बाकी दुनिया जो मर्जी करे, मम्मी ना ये करे, बस मम्मी किसी की नजरों में ना आए, मम्मी चुपचाप बैठ जाए, मम्मी अपने घर में ही रहे, जैसा मैं कहती हूं वैसे ही करे, मम्मी मुझे ही इंपॉर्टेंस दे। राही की यही जिद आज राही को इस मुकाम पे लेके आई है कि जिससे उसने जिंदगी का सबसे ज्यादा प्यार किया, प्रेम, वही इसको नजरबंद करेगा। क्योंकि आज जो प्रेम का एक्शन था ये गौतम और उस हर पति से बदतर था जो अपनी वाइफ्स को बीट करते हैं, जो अपनी वाइफ्स को अपना प्रॉपर्टी मानते हैं कि मैंने कह दिया ना ये होगा तो यही होगा, तुम इसमें कुछ भी अपनी राय इनपुट नहीं दे सकती हो, कोई डायलॉग नहीं बोल सकती हो, तुमने तो वादा किया था। अब आपको क्या लगता है प्रेम अंदर जाके राही के साथ क्या करेगा? अंदर जाके राही को डेफिनेटली मारेगा तो नहीं, अभी मारने की नौबत नहीं आएगी, मगर राही को साफ शब्दों में प्रेम ये कह देगा कि तुम मेरे अलावा किसी के साथ भी नहीं जाओगी, हमेशा तुम मेरी नजरों के सामने ही रहोगी, क्योंकि अगर तुम मेरी नजरों से इधर उधर हुई तो तुम डेफिनेटली अपनी मां को मिलोगी। मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है राही। ये मिलेगा राही को प्रेम के साथ वफादारी करने का इनाम। तो यहां घर के अंदर तो वैसे भी नजर रहती है वसुंधरा कोठारी की, और घर के अंदर तो अगर कोई आता है तो कोई बड़ा कांड होता है फिर ही आता है अनुपमा या दिग्विजय। तो घर के अंदर तो ख्याति भी है, घर के अंदर तो परी भी है, राजा भी है, अनिल भी है, तो घर के अंदर तो झगड़ा चलता ही रहेगा, मगर प्रेम की नजर राही पे ही रहेगी। और ये बात प्रेम मेक श्योर करेगा, क्योंकि अब अनुपमा वर्सेस प्रेम तो ऑलवेज ही होने वाला है, और राही वहां पे सिर्फ एक स्टैचू बन के खड़ी रहेगी। राही प्रेम का साथ नहीं देगी, मगर प्रेम के खिलाफ भी नहीं बोलेगी। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रेम राही को धमकाने के लिए, राही को डराने के लिए तलाक तक की धमकी दे दे कि अगर तुम्हें उनके पास ही रहना है तो मेरे लिए डाइवोर्स पेपर साइन करो, मुझे छोड़ो और उनके पास जाओ, तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है। और राही को बताना ही पड़ेगा कि वो दिग्विजय से मिली थी।
तो ये पूरा का पूरा जो चक्कर चला है ना दोस्तों, ये बिल्कुल उसी तरफ जा रहा है कि राही का और प्रेम का अब हमेशा के लिए जो अलग होने वाला डिसीजन है वो सामने आने वाला है। और प्रेम इस वक्त उस जगह पे खड़ा है जहां पे सिर्फ शैतान ही खड़े होते हैं। मां की बेइज्जती, अनु मां की बेइज्जती, चाचा की बेइज्जती, अपने काम की बेइज्जती, सबसे ज्यादा अपने ईमान की बेइज्जती, और अब अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी, अपनी जान राही की भी बेइज्जती, और बल्कि उसके ऊपर जुल्म सितम। तो अब प्रेम नाम का शैतान जो है ये अपनी सारी शैतानी राही पे निकालेगा। अब खुल के निकालेगा, क्योंकि उसको ये बात राही की पसंद ही नहीं आई कि राही मुझे कह रही है, कि मेरे सामने बोल रही है कि मेरी मम्मी गलत नहीं है, मेरी मम्मी के बारे में मैंने ऐसा सोच लिया था, मेरे से गलती हुई थी, मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग अपने आप में बना ली थी, मेरी दूर हो गई, उनका रिश्ता बिल्कुल प्योर है। ये बातें राही कह गई। कैसे कहेगी? प्रेम का ये अंदर जो वो चल रहा है ना शैतानी दिमाग, और प्रेम राही को अभी फिलहाल के लिए लूज करना अफोर्ड नहीं करता। प्रेरणा गई, अब राही भी चली जाएगी, तो प्रेम के पास रह कौन जाएगी? ये श्रुति बैंड बजाने के लिए। और अगर राही गई तो श्रुति कहां टिकेगी? तो प्रेम राही को लूज करना तो अफोर्ड करेगा नहीं, मगर राही को नजर बंद करना अफोर्ड जरूर करेगा। और ये राही के लिए सबसे मुश्किल घड़ी होने वाली है दोस्तों। और अनुपमा इस बात को पहचान जाएगी। वो अपनी बेटी की रग रग से वाकिफ है, और आने वाले समय में अनुपमा ही बहुत कुछ करके जाएगी राही के लिए, और राही होगी खड़ी और प्रेम को मुंह तोड़ जवाब भी देगी। ये आने वाला समय बताएगा। मगर फिलहाल ये जो हो रहा है ये बिल्कुल शैतानी प्रेम का, शैतानगिरी का तमाशा हो रहा है, और कुछ नहीं। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।